पुराने जमाने की बात है जब बगदाद शहर में एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम अब्दुल्लाह था। वे बहुत गरीब थे लेकिन अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। उनके पास ना घर था ना दौलत, सिर्फ एक पुरानी चादर और टूटा हुआ प्याला था। लोग उन्हें दीवाना कहते थे क्योंकि वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। अब्दुल्लाह रोजाना मस्जिद में नमाज पढ़ते और लोगों को नेकी की तलकीन करते थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, मगर वे कभी किसी से मांगते नहीं थे। वे कहते थे कि रिज़्क देने वाला तो अल्लाह है, वह जरूर कुछ ना कुछ भेज देता है। शहर के अमीर लोग उनकी बातों पर हंसते थे। एक दिन शहर में बहुत बड़ा अमीर ताजिर आया जिसका नाम मंसूर था। उसके पास इतना माल व दौलत था कि गिना नहीं जा सकता था। उसके महल में सोने चांदी के बर्तन थे और हीरे मोतियों से भरी संदूकें थीं। मंसूर को अपनी दौलत पर बहुत गुरूर था और वह खुद को बहुत होशियार समझता था। मंसूर को जब अब्दुल्लाह के बारे में पता चला तो वह हंसने लगा। उसने कहा कि यह बुजुर्ग बेवकूफ है जो काम नहीं करता और अल्लाह के भरोसे बैठा है। असल होशियारी यह है कि इंसान मेहनत करे और माल जमा करे ताकि मुस्तकबिल महफूज रहे। उसने सोचा कि मैं इस बुजुर्ग को सबक सिखाऊंगा। मंसूर ने एक मंसूबा बनाया और अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अब्दुल्लाह को मेरे पास लेकर आओ। नौकर अब्दुल्लाह को ताजिर के महल में ले गए जो बहुत शानदार और खूबसूरत था। मंसूर ने अब्दुल्लाह से पूछा कि तुम इतने गरीब क्यों हो जबकि काम कर सकते हो। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब्दुल्लाह ने कहा कि बेटा, मैं गरीब नहीं बल्कि सबसे अमीर हूं, क्योंकि मेरा मालिक अल्लाह है। वही रिज़्क देता है और वही मुझे जरूरत के वक्त सब कुछ दे देता है। मंसूर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर अल्लाह रिज़्क देता है तो तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मेरी जरूरत है। मंसूर ने गुस्से में कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। तुम 3 दिन तक मेरे महल में रहो और मैं देखता हूं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें खाना कैसे देता है। मैं हुक्म दूंगा कि तुम्हें कोई कुछ ना दे, न खाना न पानी। अब्दुल्लाह ने खुशी से हामी भर ली और कहा कि ठीक है, मैं राजी हूं। मंसूर ने अब्दुल्लाह को एक छोटे से खाली कमरे में बंद कर दिया जिसमें न बिस्तर था न खाना। उसने महल के तमाम नौकरों को सख्त हिदायत की कि कोई भी इस बुजुर्ग को कुछ न दे वरना सज्जा मिलेगी। अब्दुल्लाह ने कमरे में बैठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वे परसुकून थे और बिल्कुल परेशान नहीं थे। पहली रात गुजर गई और अब्दुल्लाह भूखे प्यासे थे, मगर उनके चेहरे पर इत्मीनान था। वे रात भर इबादत में मसरूफ रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। मंसूर सुबह आया और दरवाजे से झांक कर देखा तो हैरान रह गया। बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे और बिल्कुल परेशान नहीं लग रहे थे, जैसे सब कुछ ठीक हो। दूसरा दिन शुरू हुआ और अब्दुल्लाह को अब भी कुछ नहीं मिला था। मंसूर को यकीन था कि बुजुर्ग अब रोना शुरू कर देंगे और अपनी गलती मान लेंगे, मगर अब्दुल्लाह का ईमान मजबूत था और वे जानते थे कि अल्लाह अपने बंदों को कभी भूलता नहीं। वे सब्र से अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहे थे और दिल में शुक्र कर रहे थे। दूसरे दिन की सुबह हुई तो मंसूर के महल में एक अजीब वाकया पेश आया। महल की बावर्ची खाने में काम करने वाली एक बूढ़ी औरत को रात ख्वाब आया था। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा नजर आया जिसने कहा कि महल में एक नेक बंदा भूखा है, उसे खाना दो। बूढ़ी औरत सुबह उठी तो बहुत परेशान थी और उसका दिल बेचैन था। बूढ़ी औरत ने सोचा कि जरूर कोई नेक इंसान महल में है जिसे मदद की जरूरत है। उसने चुपके से बावर्ची खाने से कुछ खाना और पानी लिया और छुप छुपाकर अब्दुल्लाह के कमरे की तरफ गई। रास्ते में उसे नौकर नजर आए तो वह डर गई, मगर किसी ने उसे नहीं देखा। यह अल्लाह की मदद थी कि रास्ता साफ हो गया। बूढ़ी औरत ने दरवाजे के नीचे से खाना और पानी अंदर दाखिल कर दिया और फौरन चली गई। अब्दुल्लाह ने जब यह देखा तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि ए अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया और पानी पिया, फिर नमाज अदा की। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ गई थी। मंसूर को जब पता चला कि किसी ने बुजुर्ग को खाना दे दिया है तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने तमाम नौकरों को बुलाया और धमकी दी कि जिसने यह काम किया है वह बताए। बूढ़ी औरत खौफ से कांप रही थी, मगर उसने हिम्मत की और सच बता दिया। मंसूर ने उसे फौरन महल से निकाल दिया और सख्त हिफाजत लगा दी। मंसूर ने कहा कि अब कोई भी इस बुजुर्ग के पास नहीं जा सकता, मैं खुद पहरा दूंगा। उसने तीसरे दिन कमरे के बाहर बैठने का फैसला किया ताकि कोई अंदर न जा सके। वह अपनी जीत पर खुश था और सोच रहा था कि अब बुजुर्ग जरूर हार मान लेंगे। मगर अल्लाह के मंसूबे बहुत अजीब होते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता।
तीसरे दिन दोपहर को एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। महल के ऊपर से एक शिकारी परिंदा गुजर रहा था जिसकी चोंच में एक बड़ी मछली थी। अचानक मछली परिंदे की चोंच से गिर गई और सीधी अब्दुल्लाह के कमरे की खिड़की से अंदर जा गिरी। यह देखकर मंसूर के होश उड़ गए और वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे मुमकिन है। मंसूर ने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो अब्दुल्लाह मुस्कुरा रहे थे और मछली उनके सामने पड़ी थी। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि रिज़्क देने वाला अल्लाह है। देखो, उसने आसमान से मेरे लिए खाना भेज दिया। ये उसी की कुदरत और रहमत है। मंसूर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और उसका गुरूर टूटने लगा। अब्दुल्लाह ने मंसूर से कहा कि तुम अपनी मेहनत और अकल पर बहुत नाज करते हो, मगर याद रखो कि असल रिज़्क देने वाला तो अल्लाह है। मेहनत सिर्फ एक जरिया है। अगर अल्लाह न चाहे तो मेहनत भी काम नहीं आती, और अगर अल्लाह चाहे तो बगैर किसी जरिए के भी रिज़्क मिल जाता है। मंसूर सर झुकाकर सोचने लगा और उसके दिल में कुछ तब्दीली आने लगी। मंसूर ने कहा कि मगर बुजुर्ग, मेरे पास इतनी दौलत है क्योंकि मैंने मेहनत की है। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारी मेहनत कामयाब इसीलिए हुई क्योंकि अल्लाह ने चाहा, वरना कितने लोग मेहनत करते हैं मगर नाकाम रहते हैं। तुम्हारी सेहत, अकल, मौका सब कुछ अल्लाह की देन है। मंसूर को अपनी गलती का एहसास होने लगा था और दिल नरम हो रहा था। मंसूर ने अब्दुल्लाह को कमरे से बाहर लाया और माफी मांगी कि उसने गुरूर में गलती की। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, ये इम्तिहान तुम्हारे लिए भी था ना, कि सिर्फ मेरे लिए। अल्लाह ने तुम्हें सबक सिखाना चाहा कि गुरूर इंसान को अंधा बना देता है। मंसूर के दिल में अब तब्दीली आ चुकी थी, मगर अभी असल सबक बाकी था जो आने वाले दिनों में मिलने वाला था। अब्दुल्लाह के वाक़े के बाद मंसूर की जिंदगी में अजीब तब्दीलियां आने लगीं जो उसने सोची भी नहीं थीं। चंद दिन बाद समुंदर में उसका सबसे बड़ा तिजारती जहाज डूब गया जिसमें लाखों का माल था। यह खबर सुनकर मंसूर को बहुत सदमा हुआ, मगर उसने सोचा कि अभी बहुत माल बाकी है। वह बुजुर्ग की बातों को भूल गया और अपनी दौलत पर भरोसा किया। कुछ दिन बाद शहर में आग लग गई और मंसूर के 3 बड़े गोदाम जलकर राख हो गए। इसमें बहुत कीमती कपड़े, मसाले और सोने चांदी का सामान था जो सब खत्म हो गया। मंसूर परेशान हो गया, मगर अभी भी उसके पास बहुत कुछ बाकी था। उसने सोचा कि यह हादसात हैं, अल्लाह की तरफ से कोई निशानी नहीं है। मंसूर का सबसे बड़ा कर्जदार जो उसका 10 लाख दीनार देने वाला था, वह रात को शहर छोड़कर भाग गया। इसके बाद मंसूर के कई साथियों ने उसे धोखा किया और उसका माल लेकर गायब हो गए। अब मंसूर की आधी दौलत खत्म हो चुकी थी और वह बहुत परेशान रहने लगा। रात को उसे नींद नहीं आती थी और दिन में फिक्र में डूबा रहता था। एक दिन बादशाह ने मंसूर को बुलाया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुमने टैक्स चोरी की। मंसूर ने कहा कि यह झूठ है, मगर बादशाह ने जुर्माने के तौर पर उसका आधा बाकी मादा माल जब्त कर लिया। अब मंसूर के पास बहुत कम दौलत रह गई थी और उसका महल भी बेचना पड़ गया। वह एक छोटे से घर में रहने लगा और सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया। मंसूर के तमाम दोस्त और रिश्तेदार जो पहले उसके इर्द गिर्द रहते थे, अब सब गायब हो गए। कोई उससे मिलने नहीं आता था और सबने मुंह मोड़ लिया क्योंकि अब वह अमीर नहीं रहा। मंसूर को एहसास हुआ कि यह लोग उसके नहीं बल्कि उसकी दौलत के दोस्त थे। अब वह अकेला था और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था कि उसने गुरूर किया था। एक दिन मंसूर को बीमारी लग गई और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। वह बिस्तर पर लेटा रोता रहा और सोचता रहा कि मैंने कितना गुरूर किया था। अब उसे अब्दुल्लाह बुजुर्ग की बातें याद आने लगीं कि असल रिज्क देने वाला अल्लाह है। मंसूर ने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी कि मैंने तेरी कुदरत को नहीं पहचाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मंसूर अपने छोटे से घर से निकला और अब्दुल्लाह बुजुर्ग को ढूंढने लगा जो अभी भी मस्जिद में रहते थे। जब उसने बुजुर्ग को देखा तो उनके कदमों में गिरकर रोने लगा और कहा कि आप सच्चे थे। मैं बहुत गरूर में था और अल्लाह ने मुझे सबक सिखा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं। बुजुर्ग ने उसे सहारा दिया और कहा, बेटा, यह सज्जा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। अब्दुल्लाह ने मंसूर से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें असल जिंदगी का सबक सिखाया है। दौलत आती जाती रहती है, मगर ईमान और अल्लाह पर भरोसा हमेशा रहता है। तुम अब समझ गए हो कि असल ताकत अल्लाह की है, इंसान की नहीं। मंसूर ने कहा कि बुजुर्ग, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं और मैं बीमार हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि अल्लाह पर भरोसा करो, वह रास्ता दिखाएगा।
अब्दुल्लाह ने मंसूर को अपने साथ मस्जिद में ठहराया और उसका ख्याल रखा, हालांकि खुद के पास कुछ नहीं था। दोनों मिलकर नमाज पढ़ते और अल्लाह से दुआ करते कि ए अल्लाह, तू मेहरबान है, हमें रास्ता दिखा। मंसूर ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया और तौबा कर ली। अब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और इनकसारी आ गई थी, जो पहले नहीं थी। चंद दिन बाद एक सौदागर मस्जिद में आया और उसने मंसूर को पहचान लिया। उस सौदागर ने कहा कि सालों पहले तुमने मेरी मदद की थी, जब मैं बीमार था। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने मंसूर को अपनी तिजारत में शरीक बनाने की पेशकश की, मगर मंसूर ने इनकार कर दिया। मंसूर ने कहा कि मुझे कुछ और करना है, मैं सादा जिंदगी गुजारना चाहता हूं। सौदागर हैरान हुआ, मगर खुश भी हुआ कि मंसूर बदल गया है। मंसूर ने फैसला किया कि अब वह सादा जिंदगी गुजारेगा और मेहनत से हलाल रोजी कमाएगा। उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, जहां वह लकड़ी का काम करने लगा। वह अपने हाथों से खूबसूरत संदूकों और दरवाजे बनाता था, जो लोगों को पसंद आते थे। मंसूर अब खुश था, क्योंकि उसके दिल में सुकून था और गुरूर खत्म हो गया था। हर नमाज के वक़्त मंसूर मस्जिद जाता और अब्दुल्लाह बुजुर्ग के साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र करता। उसने अपनी कमाई में से हमेशा कुछ हिस्सा गरीबों को दिया और कभी किसी से बुरा सलूक नहीं किया। अब उसकी दुकान से जो थोड़ा बहुत मिलता था, वह शुक्र के साथ लेता था। पहले जो लाखों का मालिक था, अब छोटी सी दुकान पर राजी और खुश था। एक दिन एक गरीब बेवा औरत मंसूर की दुकान पर आई और कहा कि मेरे घर का दरवाजा टूट गया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मुझे एक नया दरवाजा चाहिए, वरना चोरी का खौफ है। मंसूर ने बगैर कुछ सोचे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मुफ्त दरवाजा बनाऊंगा। उसने पूरी मेहनत से एक मजबूत दरवाजा बनाया और खुद जाकर लगा दिया भी। बेवा औरत ने मंसूर के लिए दुआ की कि अल्लाह तुम्हें बहुत दे और तुम्हारी मदद करे। मंसूर को उन दुआओं से बहुत खुशी मिली और उसने महसूस किया कि यह सुकून पहले कभी नहीं मिला था। जब वह अमीर था तो सब उससे डरते थे, मगर कोई दिल से दुआ नहीं देता था। अब गरीबों की सच्ची दुआएं उसे मिल रही थीं, जो असल दौलत थी, और यह एहसास उसे बहुत अच्छा लगा। चंद महीने गुजर गए और मंसूर की दुकान में काम बढ़ने लगा, क्योंकि वह ईमानदारी से काम करता था। लोग उसकी नेकी और मेहनत की तारीफ करते और उससे काम करवाने आते थे। मगर मंसूर ने कभी कीमत नहीं बढ़ाई और गरीबों से कम पैसे लेता या बिल्कुल मुफ्त काम कर देता। उसकी नीयत साफ थी और वह सिर्फ अल्लाह को खुश करना चाहता था, न कि दौलत जमा करना। एक दिन शहर में एक बड़ा ताजिर आया, जो दूसरे मुल्क से आया था और बहुत अमीर था। उसने सुना कि मंसूर बहुत अच्छा कारीगर है, तो उसकी दुकान पर आया और कहा कि मैं अपने महल के लिए खास फर्नीचर बनवाना चाहता हूँ। मंसूर ने कहा कि ठीक है, मैं बना दूंगा, मगर मेरी कीमत सादा है। ताजिर ने कहा कि कीमत की फिक्र न करो, अच्छा काम करो तो अच्छी कीमत दूंगा। मंसूर ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया और ऐसा खूबसूरत फर्नीचर बनाया कि ताजिर बहुत खुश हुआ। उसने मंसूर को बहुत ज्यादा पैसे दिए, मगर मंसूर ने कहा कि यह बहुत ज्यादा हैं, मैं इतने नहीं ले सकता। ताजिर हैरान हुआ, क्योंकि आज कल का जमाना था कि लोग ज्यादा से ज्यादा मांगते थे। मगर मंसूर ने सिर्फ अपनी मेहनत की कीमत ली और बाकी वापस कर दिए। ताजिर ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो, कोई ज्यादा पैसे लेने से इनकार नहीं करता। मंसूर ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है भाई। हिर्स और लालच इंसान को तबाह कर देते हैं। असल दौलत कनात और अल्लाह की रजा है। मैं सिर्फ वही लेता हूं जो मेरी मेहनत का हक़ है, ज्यादा नहीं। ताजिर को मंसूर की बात बहुत पसंद आई। ताजिर ने कहा कि तुम बहुत नेक इंसान हो और मुझे तुम्हारे जैसे शरीक की जरूरत है। मेरे साथ तिजारत करो और आधे के मालिक बन जाओ, बहुत फायदा होगा। मंसूर ने कुछ देर सोचा और कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बुजुर्ग से मशवरा करना होगा। ताजिर ने कहा कि ठीक है, जो फैसला करो बता देना, मैं कल तक यहाँ हूँ। मंसूर फौरन मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मंसूर ने अब्दुल्लाह बुजुर्ग को सारा वाकया सुनाया और मशवरा मांगा कि क्या करूं। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, अब तुम समझदार हो गए हो और तुम्हारा दिल साफ है। अगर नीयत अल्लाह की रजा की है तो काम करो, मगर याद रखो कि दौलत आए तो गुरूर ना आए। मंसूर ने वादा किया कि अब मैं कभी गुरूर नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे सबका सिखा दिया है। बुजुर्ग ने उसके लिए दुआ की और खुश हुए। मंसूर ने ताजिर की पेशकश कबूल कर ली और दोनों ने मिलकर तिजारत शुरू कर दी। मगर इस बार मंसूर का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वह हर काम में ईमानदारी करता और अल्लाह से डरता था। उसने अपनी दुकान भी जारी रखी, ताकि गरीबों की मदद करता रहे और उन्हें सस्ते में सामान मिल सके। उसकी नीयत साफ थी
और वह रोजाना 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ता था। अल्लाह की रहमत से तिजारत में बहुत बरकत हुई और चंद महीनों में ही अच्छा फायदा होने लगा। मंसूर ने अपने मुनाफे का 1/3 हिस्सा गरीबों में तकसीम करना शुरू कर दिया और यतीमों की मदद की। उसने एक छोटा स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे। लोग उसकी नेकी की दास्तानें सुनाते और उसके लिए दुआ करते थे कि अल्लाह उसे मजीद दे। एक दिन अब्दुल्लाह बुजुर्ग ने मंसूर को बुलाया और कहा कि बेटा, अल्लाह ने तुम्हें दोबारा दौलत दी है, मगर यह इम्तिहान है कि क्या तुम वही पुराने मंसूर बन जाओगे या नया मंसूर रहोगे। मंसूर ने कहा कि बुजुर्ग, अब मैं वह गलती कभी नहीं करूंगा जो पहले की थी। मैं जानता हूं कि यह सब अल्लाह का दिया हुआ है और वह जब चाहे वापस ले सकता है। बुजुर्ग ने मंसूर से कहा कि अच्छा, अब मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूं ताकि देखूं तुम सच्चे हो या नहीं। मेरे पास एक गरीब आदमी आया है जिसे 10,000 दीनार की सख्त जरूरत है, वरना उसका घर बिक जाएगा। क्या तुम उसे यह रकम दे सकते हो, बगैर किसी शर्त के और बगैर वापसी की उम्मीद के। मंसूर ने बगैर सोचे हाँ कह दिया और फौरन रकम लाने चला गया। मंसूर 10,000 दीनार लेकर आया और बुजुर्ग को दे दिए, बगैर यह पूछे कि वह गरीब कौन है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, दरअसल कोई गरीब नहीं है, यह तुम्हारा इम्तिहान था। मंसूर ने कहा कि कोई बात नहीं, यह रकम आप रख लें और जहां जरूरत हो वहां खर्च कर दें। बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि मंसूर वाकई बदल गया था। अगले दिन शहर में खबर फैली कि बादशाह के खजाने से बहुत सारा माल चोरी हो गया है। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम ताजिरों की तलाशी ली जाए, क्योंकि शक उन पर था। जब सिपाही मंसूर के गोदाम में आए तो उन्हें वहां चोरी शुदा माल मिल गया जो किसी ने छुपा कर रख दिया था। मंसूर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि वह बिल्कुल बेगुनाह था और उसे कुछ पता नहीं था। मंसूर को जेल में डाल दिया गया और उसका तमाम माल जब्त कर लिया गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर मंसूर ने सच न बताया तो उसे सख्त सजा मिलेगी। मंसूर के साथी ताजिर ने भी उससे किनारा कर लिया और कहा कि मैं ऐसे चोर का साथी नहीं रह सकता। फिर से मंसूर अकेला हो गया और सबने उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ अब्दुल्लाह बुजुर्ग ही उसके पास आते थे। जेल में बैठे मंसूर ने अल्लाह से दुआ की और कहा कि ए अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं, मगर तू जानता है। अगर यह मेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, और अगर यह मेरी किसी गलती की सजा है तो माफ कर दे। उसने सब्र किया और कभी शिकायत नहीं की, बल्कि जेल में भी नमाज पढ़ता और कुरान की तिलावत करता रहा। उसका ईमान मजबूत था और यकीन था कि अल्लाह उसे बचा लेगा। चंद दिन बाद असल चोर पकड़ा गया, जिसने एतराफ किया कि उसने माल चुराया था और मंसूर के गोदाम में छुपाया। उसने कहा कि मंसूर बेगुनाह है और उसे कुछ पता नहीं था। मैंने उसे फंसाने की कोशिश की। बादशाह को जब सच्चाई मालूम हुई तो उसने फौरन मंसूर को रिहा करने का हुक्म दिया। बादशाह ने मंसूर से माफी मांगी और उसका तमाम माल वापस कर दिया और जुर्माना भी दिया। जब मंसूर जेल से बाहर आया तो अब्दुल्लाह बुजुर्ग उसका इंतजार कर रहे थे। मंसूर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, यह तुम्हारा असल इम्तिहान था कि मुसीबत में सब्र करोगे या नहीं। तुमने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। मंसूर ने सजदा शुक्र अदा किया और दिल से अल्लाह का शुक्र किया कि उसने हर मुश्किल से निकाल दिया। मंसूर की बेगुनाही साबित होने के बाद पूरे शहर में उसकी इज्जत बढ़ गई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और कहा कि तुमने मुसीबत में सब्र दिखाया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। मंसूर ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं कोई इनाम नहीं चाहता, बस आपकी दुआ काफी है। बादशाह हैरान हुआ कि आज कल का कोई इंसान इनाम से इनकार करता है। यह शख्स वाकई खास है। मंसूर वापस अपनी दुकान और तिजारत में लग गया और पहले की तरह नेकी करता रहा। अब उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई कि वह नेक और ईमानदार इंसान है। लोग दूसरे शहरों से भी उससे काम करवाने आते और उसकी नेकी की मिसाल देते थे। मगर मंसूर कभी गरूर नहीं करता था और हमेशा कहता था कि यह सब अल्लाह का फजल है, मेरा कुछ नहीं। एक दिन अब्दुल्लाह बुजुर्ग बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मंसूर ने बेहतरीन हकीम बुलवाए और बुजुर्ग की खूब खिदमत की, जैसे अपने बाप की करता। उसने दिन रात उनके पास रहकर देखभाल की और हर जरूरत का ख्याल रखा। बुजुर्ग मंसूर को देखकर मुस्कुराते और कहते कि बेटा, तुम सच्चे मुसलमान बन गए हो, अल्लाह तुमसे राजी हो। चंद दिन बाद बुजुर्ग की तबीयत कुछ बेहतर हुई
तो उन्होंने मंसूर को बुलाया। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, अब मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। मंसूर ने कहा कि ऐसी बात ना करें। अल्लाह ने चाहा तो आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मगर बुजुर्ग ने इसरार किया और कहा कि नहीं बेटा, यह जरूरी है कि तुम जानो। यह बात बहुत अहम है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटा, मैं पहले बहुत बड़ा बादशाह था और पूरे मुल्क पर हुकूमत करता था। मेरे पास लाखों की फौज थी और बेशुमार खजाने थे, महलात और बागात थे। मंसूर हैरान रह गया और बोला कि यह कैसे मुमकिन है? आप तो हमेशा गरीब रहे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि सब्र करो, पूरी कहानी सुनो तो समझ जाओगे कि यह सब क्या था। बुजुर्ग ने बताया कि मैंने भी तुम्हारी तरह गुरूर किया था और सोचा था कि मेरी ताकत और अक्ल से यह सब मिला। एक दिन एक फकीर ने मुझे कहा कि असल ताकत अल्लाह की है। बादशाह ने गुस्से में उसे कैद कर दिया। अल्लाह ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी बादशाहत, दौलत, ताकत सब खत्म हो गई एक रात में। तब मुझे समझ आई कि असल मालिक तो अल्लाह है और इंसान कुछ भी नहीं है, बस एक मुसाफिर है। मंसूर को बहुत हैरत हुई और उसने पूछा कि फिर आपने गरीबी क्यों इख्तियार की? बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, जब अल्लाह ने मुझे सबक सिखाया तो मैंने समझ लिया कि असल इम्तिहान दौलत में है ना कि गुर्बत में। मैंने यह जिंदगी इख्तियार की ताकि लोगों को सिखा सकूं कि खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। और देखो, अल्लाह ने तुम्हारे जरिए मुझे सब कुछ दे दिया। तुम्हारी मोहब्बत और खिदमत से बढ़कर क्या खजाना होगा? मंसूर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि बुजुर्ग, आपने मुझे जिंदगी का असल सबक सिखाया। आपने मुझे दिखाया कि असल रिज़्क अल्लाह देता है और असल दौलत कनात और ईमान है। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम यह सब का दूसरों को भी सिखाओ। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे सही जगह खर्च करो और गरीबों की मदद करते रहो। गुरूर कभी ना करना। चंद दिन बाद अब्दुल्लाह बुजुर्ग ने इस दुनिया से रुखसत हो गए और अल्लाह से जा मिले। मंसूर ने बहुत शानदार तरीके से उनकी तदफीन की और पूरे शहर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके बाद मंसूर ने अपनी आधी दौलत से एक बड़ा मदरसा बनाया जिसका नाम अब्दुल्लाह के नाम पर रखा। उसने यतीम खाना और मुफ्त अस्पताल भी बनवाया ताकि गरीबों को फायदा हो और बुजुर्ग की याद जिंदा रहे। मंसूर उम्र भर नेकी करता रहा और कभी गरूर नहीं किया। हालांकि वह फिर से अमीर हो गया था। वह लोगों को सिखाता कि असल रिज्क देने वाला अल्लाह है, मेहनत जरूरी है, मगर भरोसा अल्लाह पर रखो। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई और आज भी लोग उसकी कहानी सुनाते हैं। सबका यह है कि इंसान को कभी गरूर नहीं करना चाहिए। हर चीज अल्लाह की देन है और वही असल रज़ाक़ है जो जिसे चाहे देता है और जिससे चाहे लेता है। अल्लाह पर भरोसा रखो। सबका असल रिज़्क देने वाला अल्लाह है। इंसान को अपनी मेहनत और दौलत पर गरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सब अल्लाह की अता है। जो मिले उस पर शुक्र करो और जो न मिले उस पर सब्र करो। हकीकी खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा, कनात और नेक अमाल में है।